बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जवाल अहमद जदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मुख्तलिफ और एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन का शिकार है। जब एक तरफ पार्टी की जो साबका क़यादत थी जो कि छोड़ गई, वो तनकीद का निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही ग्रुप बन चुका है जो कि कहता है कि हमारी जो एक अप्रोच है वो इमरान खान को रिहा करवाने के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है। अलायंस के हवाले से बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, यानी कि इमरान खान का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद के हवाले से बात हो रही है। उसके हवाले से एक सवाल है, उस सवाल में ही ये खबर है, वो मुझे आपके सामने रखनी है जिससे अंदाजा हो जाएगा कि मामलात कितने गंभीर हैं। और इस इत्तेहाद के बनने में जो कि कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चलकर एक स्ट्राइक और एक प्रोटेस्ट और एक पूरी एक जो प्रोटेस्ट कॉल है उसको लीड करना है, एक तहरीक चलानी है। उसमें अब मसला है क्या, उस सब पर पहले बल्कि मैं ये बात रख देता हूँ कि मौलाना साहब मांग क्या रहे हैं, खबर क्या है, इतला क्या है कि वहां से, यानी पीटीआई इस वक्त प्लस प्लस पोजीशन में है। अगर वो मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करने जाएगी, मौलाना साहब जो हैं उनको अपने साथ मिलाएगी, तो पीटीआई को 2% 5% अपने आप को लो करके उनको कुछ देना पड़ेगा। अब देना कहां से पड़ेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जगदीश साहब को पीटीआई ने इत्तेहाद के लिए साथ मिलाया, सदारती उम्मीदवार नामजद किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो सरबराही है वो उनको दी। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है, अगर वो पीटीआई के साथ आते हैं, इत्तेहाद करते हैं, तो सेटलमेंट होगी, डिस्कस होगा, लिखा जाएगा और केपी हुकूमत में से हिस्सा जो है वो उनको दिया जा सकता है, वो मांग सकते हैं। अब केपी हुकूमत में मौलाना फजल रहमान साहब का कोई बंदा वजीर हो, मुशीर हो, एसएपीएम हो, एडवाइजर हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर इतला ये है, सवाल भी ये है, क्या आपको क्या लगता है, आप जो देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजल रहमान साहब का नामजद करदा जो सेनेटर है उसको जितवाना चाहिए है या नहीं? मतलब हुकूमत में हिस्सा देना, केपी हुकूमत में मौलाना साहब के किसी बंदे को एडजस्ट करना, वो दुरुस्त फैसला होगा, या फिर किसी बंदे को मौलाना साहब के नामजद करदा किसी बंदे को केपी से सेनेटर बनवाना वो दुरुस्त फैसला होगा? ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है, जो मेरी एक असेसमेंट भी है, कि मामलात यहीं पर फंसे हुए हैं। अली अमीन खान गंडापुर जो है वो किसी सूरत भी, और केपी की हुकूमत, केपी का वर्कर भी किसी सूरत भी हुकूमत के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के किसी भी बंदे को, उनके नामजद करदा किसी भी बंदे को एकोमोडेट नहीं कर सकता, कोई वजारत उनको नहीं दे सकता, किसी वजारत का मुशीर नहीं बना सकता, एडवाइजर एससी। लाइक आप खुद सोचें, मौलाना फजल रहमान साहब का नामजद करता बंदा हो जी जेजोएफ का बंदा, एडवाइजर टू अली अमीन खान गंडापुर नहीं हो सकता। तो एक बात यह है कि गालिबन सेनेटर जो बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जिनमें अगर पीटीआई को मखसूस सीटें मिल जाए तो फिर 10, और अगर ना मिले तो फिर 9 जो सेनेटर्स हैं वो करीब आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा जो लोग हैं वो बन सकते हैं। वो इस पोजीशन में है कि 9 सेनेटर्स जो है वो मुंतखब करवा सकें। तो ऐसे में क्या वहां से खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर, मरकज में सेनेट में जो एक सेनेटर आएगा वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब का नामजद करदा हो, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद अगर करती है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और अलायंस में शामिल करते हैं, तो उसके बदले क्या केपी हुकूमत में हिस्सा देना चाहिए है, या फिर एक सेनेटर मुंतखब करवाना चाहिए है खैबर पख्तूनख्वा से, इसके बदले के मौलाना साहब इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अलायंस में साथ आएं और फिर मिलकर एक तहरीक जो है वो चलाई जा सके? इस हवाले से इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मौलाना साहब का ये बहुत बड़ा मुतालबा है। आप लोग खुद सोचिए, तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी यहाँ पर, वर्कर्स जो हैं, हर चीज है, सिर्फ वेट कर रहे हैं इमरान खान की कॉल का। और फिर इमरान खान किस चीज का वेट कर रहे हैं? इमरान खान वेट कर रहे हैं कि पब्लिक खुद निकले, अवाम खुद निकले और फिर उसको बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करे। सिर्फ पीटीआई का वर्कर नहीं, कोई सियासी वर्कर नहीं, आम अवाम जो कि सिर्फ वोट देने की हद तक सियासी जमात से वाबस्तगी रखती है, वो भी इस निजाम के खिलाफ, इस होशरबा महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकले और वो भी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाए। इसलिए वो अभी तक एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे, और अगस्त के शुरू और जुलाई के आखिर में उनकी असेसमेंट है कि ऐसा मौका आ जाएगा कि फिर अवाम खुद ही निकलेगी और फिर उस कॉल को, उस एहतजाज को, पब्लिक प्रोटेस्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर लीड करेगी और वो अवामी इनकलाब इस निजाम के खिलाफ होगा। सवाल मैंने आपके सामने रख दिया, खबर भी यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी हुकूमत में शामिल करना अफोर्ड नहीं कर सकती मौलाना फजल रहमान साहब को अभी केपी हुकूमत ने। तो अगर इत्तेहाद होता है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना साहब का नामजद करदा एक उम्मीदवार को सेनेटर बनवाना चाहिए है या फिर नहीं? मौलाना साहब की डिमांड ये हो सकती है कि एक सेनेटर मेरा होगा केपी से, मैं आ रहा हूं एहतजाज में आपके साथ। हालांकि पीटीआई को जरूरत किसी की नहीं है। अगर पीटीआई
پراپر چل پائے تو ضرورت شاید کسی کی بھی نہیں. بہرحال سیاسی جماعتوں کا الائنس ایک بنانا ہے. آپ اسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ دیں, وہ والے پی ڈی ایم کہتے تھے. بہرحال عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو بھی سٹیپ اٹھایا جائے, رہائی کیسے ممکن ہوگی, ایک ایمینس قسم کا پبلک پریشر ناٹ پولیٹیکل پریشر, یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ سوچے ملک پاکستان کا, تب ہو سکتا ہے. سوال بھی چھوڑ دیا, رائے بھی رکھ لی, خبر کا اظہار بھی دبے لفظوں میں خبر بھی دے دی کہ مانگا وہاں سے کیا جا رہا ہے اتحاد میں شامل ہونے کے لیے. رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا. اللہ حافظ.